हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉक विद जगजीत में। आज हम बात करने वाले हैं असम में रहने वाली 20 साल की लड़की हिमा दास की। आज हम बात करेंगे कैसे गांव में खेती करने से लेकर डीएसपी पद हासिल किया। हिमा दास का जन्म 9 जनवरी 2000 को असम के एक छोटे से गांव ढींग में हुआ था। उनके पिताजी किसान और उनकी माताजी हाउसवाइफ हैं। हिमा 6 भाई बहन में सबसे छोटी है। कुल 17 लोगों का परिवार और सभी धान की खेती पर ही निर्भर करते हैं। हेमा ने भी अपना जीवन खेती की बुआई और निराई करते हुए बिताया है। एक वक्त तो ऐसा था कि हिमा दास और उनके परिवार को 3 वक्त का अच्छा खाना भी नसीब नहीं होता था। लेकिन हिमा की लगन और उनके हौसले के बदौलत आज वो और उनका परिवार एक अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हिमा दास बचपन से ही खेलों में रुचि रखती थी, लेकिन वो बचपन में एक फुटबॉल प्लेयर बनना चाहती थी और वो स्कूल के लड़कों के साथ फुटबॉल भी खेला करती थी। ले उनकी चुस्ती फुर्ती को देखकर उनके टीचर ने उन्हें एथलीट बनने की सलाह दी और हिमा दास ने सलाह मानी और सबसे तेज दौड़ने की चाहत पाल ली। लोकल लेवल पर कंपटीशन में भाग लेना शुरू किया और मेडल भी लाने लगी। अब बारी थी स्टेट चैंपियनशिप की। हिमा ने गुवाहाटी में स्टेट चैंपियनशिप में हिस्सा लिया और उन्हें कांस्य पदक हासिल हुआ। फिर उन्हें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप के लिए भेजा गया, मगर कमज़ोर ट्रेनिंग और अनुभव न होने के कारण वो मेडल ना ला सकी। 100 मीटर की रेस के फाइनल तक पहुंची, लेकिन बाद में निराशा ही उनके हाथ लगी। उनको लगा कि अब उनका करियर ख़त्म हो चुका है, लेकिन बाद में उनकी मदद उनके कोच निपुण दास ने की। उन्होंने हेमा के घर वालों को मनाया और हेमा को ट्रेनिंग के लिए गुवाहाटी जाने की अनुमति दी। पिता को इस बात की खुशी थी कि उनकी बेटी कम से कम 3 वक्त का भोजन तो खा सकेगी, लेकिन ये एक संघर्ष की शुरुआत ही थी। हेमा को रोज गांव से बस पकड़नी होती थी और 140 किलोमीटर दूर गुवाहाटी जाना होता था और फिर रात को 11 बजे तक वापस भी लौटना होता था। घर वालों की चिंता बढ़ी और फिर उनके कोच ने उनका साथ दिया। उन्होंने एक लोकल डॉक्टर की मदद से हेमा के रहने का बंदोबस्त और खाने पीने का अच्छा बंदोबस्त किया। जब हेमा गुवाहाटी ट्रेनिंग के लिए जाती थी तो उनके पास दौड़ने के लिए एक अच्छे शूज़ भी नहीं थे। हेमा की ट्रेनिंग के दौरान उनके जूते ना होने के कारण उनके पिताजी को बहुत दुख महसूस होता था। हेमा जानती थी कि जूते उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो कह नहीं पाती थी और उनके पिताजी सब जानते थे और उन्होंने हेमा के लिए गुवाहाटी से 1200 रुपये के एडिडास के जूते खरीदे। उस समय 1200 की कीमत उनके लिए बहुत ही अधिक थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के कारण 2018 में हेमा दास को एडिडास कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर भी चुना गया। 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए हेमा दास ने अपनी बोर्ड की परीक्षा भी छोड़नी पड़ी थी। घर वालों ने उनका साथ दिया और कहा कि ऐसा खेलने का मौका तो 4 साल बाद ही मिलता है, लेकिन बोर्ड की परीक्षा तो तुम अगले साल भी दे सकती हो। यही हुआ। 2019 में फिर हिमा दास ने बोर्ड की परीक्षा दी और फर्स्ट क्लास पोजीशन से सफलता भी हासिल की। बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले ही हिमा दास ने एक इतिहास भी रच दिया था। जुलाई 2018 में फिनलैंड के तामपुर में वर्ल्ड अंडर 20 चैंपियनशिप में 400 मीटर की दौड़ को मात्र 51.46 सेकंड का समय लेकर जीत हासिल की और इंडिया को गोल्ड जिताया। यह किसी भी वर्ल्ड लेवल की चैंपियनशिप में इंडिया का पहला गोल्ड था। पहले 300 मीटर तक हेमा काफ़ी पीछे चल रही थी। अंतिम 100 मीटर में उन्होंने सबको पछाड़ दिया और इंडिया को गोल्ड दिलाया। हिमा दास की स्टेट और नेशनल लेवल पर उनकी मेहनत ही थी कि इंटरनेशनल लेवल पर 2018 में उनको गोल्ड अर्जित हुआ। फिर जुलाई 2019 में हिमा के नाम 20 दिन के अंतराल में ही 5 गोल्ड हासिल हुए। हिमा दास ने 200 मीटर रेस, 400 मीटर रेस और 1600 मीटर रेले में भी गोल्ड हासिल किया। ऐसे बैक टू बैक 16 दिनों में उन्होंने 5 गोल्ड भारत को दिलाए। इसके बाद भी हेमा को बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। 5 गोल्ड जीतने के बाद उन्हें सितंबर में होने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप का टिकट नहीं मिला। 400 मीटर की स्पर्धा में 51.80 सेकंड क्वालिफाई मार्क था, लेकिन वो 52 सेकंड पर ही अटक गई। 200 मीटर की कैटेगरी में भी वो क्वालिफाई ना कर सकी। जिन प्रतियोगिताओं में
हेमा ने सोने का तगमा हासिल किया वो ई और एफ कैटेगरी में आते हैं, जो इंटरनेशनल लेवल की सबसे निचली कैटेगरी माना जाता है। लेकिन ऐसे में हेमा ने हिम्मत नहीं हारी और अब तक मेहनत करनी जारी रखी। हिमा दास को 2018 में अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये उनके लिए बहुत गर्व की बात थी कि राष्ट्रपति के हाथों उन्हें यह सम्मान हासिल हुआ। और हिमा दास को असम राज्य खेल राजदूत भी नियुक्त किया गया। हेमा दास को भारत का पहला युवा राजदूत बनाया गया। इस प्रकार हेमा दास ने बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए विश्व में अपनी कीर्ति स्थापित कर दी और आने वाले यूथ के लिए प्रेरणा भी बनी। हेमा दास के जीवन से हमें भी सीख लेनी चाहिए। और ये सिलसिला यहीं भी नहीं रुका और हाल ही में 2021 में हेमा दास को असम के मुख्यमंत्री ने डीएसपी पद पर नियुक्त किया है। हाल ही में डीएसपी बनने के बाद हिमा दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने अपना सारा श्रेय अपने कोच और अपने माता पिता को दिया है। आज हिमा दास पूरे भारत में डींग एक्सप्रेस और गोल्डन गर्ल के नाम से जानी जाती है। वो डींग के रहने वाली थी, इसलिए उनका नाम डींग एक्सप्रेस रखा गया। हिमा दास की लगन और मेहनत के कारण ही आज उन्हें डीएसपी पद हासिल हुआ है।